देख रहे हैं AP 100 TV लाइव। सभी दर्शकों को नमस्कार, पूरे फरीदाबाद को नमस्कार। आज जो आपने मुहिम चलाई है रेफर मुक्त फरीदाबाद, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, हमें फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बीके जो 1954 में स्थापित हुआ, उस समय आबादी बहुत कम थी। आज 26 लाख की आबादी है फरीदाबाद में। यहाँ 2500 OPD होती है डेली, 2500 जी। CPM, PCM, मल्टीविटामिन और खांसी की दवा। इसके अलावा अगर आपको पट्टी करानी पड़ जाए तो पट्टी बाहर से लानी पड़ेगी। ये रेफर खेला जा रहा है। रेफर का मतलब है कि आप प्राइवेट अस्पताल में जाओ या सफदरजंग जाओ या एम्स जाओ, या कोई इलाज नहीं। हम चाहते हैं 26 लाख की आबादी बार बार सरकार बनाती आ रही है 1954 से, तो इनकी भी जरूरत है। ये या तो अपने घर बार बच्चे बेच करके निजी अस्पतालों में, इनके नेताओं के अस्पतालों में अपना इलाज कराएं, और या फिर मौत को अपने गले लगा लें। ये उससे बचाने के लिए हमने ये मुहिम चलाई है कि हमारे उन गरीबों को उनका इलाज दिया जाए, क्योंकि 70% टैक्स इनडायरेक्ट जो है वो गरीब जनता देती है। 30% जो डायरेक्ट है वो है टैक्स, वो अमीर लोग देते हैं, जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। 70% वाले को इलाज नहीं है, और 30% वाले को वो तो प्राइवेट इलाज, मेडिक्लेम और आयुष्मान दुनिया भर के कार्डों से ले रहा है। आयुष्मान कार्ड का कभी बिल नहीं दिया जाता। आपको नहीं मालूम कि आपने 50,000 के बिल में हमारे कार्ड से कितने काट लिए। पहली बात तो आयुष्मान कहीं चल ही नहीं रहा। निजी अस्पताल वाले तो हो सके इग्नोर कर देते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं। यहाँ तक के ESI और BK में भी नहीं चल रहा। फिर गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हर बार वोट लेने का अधिकार तो है आपको, लेकिन सुविधा देने का अधिकार आपको नहीं है। ये सतीश चोपड़ा हमारे पिछले विगत कई सालों से मुहिम चलाए हुए। मुझे भी सोचने में मजबूर होना पड़ा, 4 बार अगला बैठ गया, क्यों नहीं सुनती सरकार। अब तो जीत गए, फुल फ्लैश में हो। पिछली बार गठबंधन की थी, इस बार फुल फ्लैश हो आप। अच्छा बाबा, आप इससे पहले भी वहाँ बैठे थे, पहले से जो हार्डवेयर रोड था वो उसके लिए आप बैठे थे? वो बन गई, 36 दिन बैठना पड़ा, तब बन गई। जहाँ बैठे 22 बार बैठे, चौटाला सरकार में, हुड्डा सरकार में, मनोहर सरकार में, और इनको बात माननी पड़ी और फिर मानेंगे। मुझे याद है, लेकिन अपनी दुर्गति करा के मानते हैं। आपने एक बार यहाँ पे भी अनशन किया था, तो गले में यहाँ से वो अपने जीभ में सुई डाली थी। जीभ में सुई डाली। हाँ जी, हाँ जी। मेरा सिर्फ कहना यही है कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, जिसमें 3 करोड़ रुपया हर महीने तनख्वाह जा रही है, 50 करोड़ रुपया उसके रखरखाव पे खर्च होता है, और वहाँ 550 डॉक्टर और वो हैं नर्स हैं, 550। वहाँ तमाम मशीनरी जो ऑटोमेटिक डिजिटल मशीनें वहाँ पड़ी हुई हैं, जो उसे CSR अकाउंट से डोनेट कराई हैं, वो पड़ी हुई है, जंग खा रही हैं। जब डॉक्टर है, पैसा है, वहाँ सब कुछ है, तो इलाज वहाँ क्यों नहीं चालू हो रहा? IPD शुरू करो, भर्ती शुरू करो। हमें वहाँ क्यों भेजा जाता है दूसरे प्रदेश में? हम नागरिक यहाँ के, हमें भेजा दूसरे प्रदेश में जाता है। दूसरे प्रदेश में भेजना बंद किया जाए, ट्रामा सेंटर यहाँ बनाया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल सेंटर में वो सभी नॉर्म्स पूरे करता है जो ट्रामा सेंटर को चाहिए। फरीदाबाद शहर एक औद्योगिक नगरी है, और जब कोई आगजनी हो जाती है, जो समय का मजदूर है वो झुलस जाते हैं, तो उसके लिए ये सीधे दिल्ली के लिए रेफर कर देते हैं, सफदरजंग के लिए रेफर कर देते हैं। यही कोई स्पेशल वार्ड नहीं है अग्नि का। यही सोचनीय है, ना टीवी का है ना अग्नि का है। इनके पास जले हुए बर्न वार्ड है ही नहीं। ये तो सिर्फ तमाशा कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप पैसा खर्च कर रहे हो, PWD से भी ले रहे हो, हेल्थ से भी आ रहा है, आपके और तमाम मदों से आ रहा है, तो आप भाई उस पर खर्च करो ना। उसको पैसे को गरीब की सेवा में लगाओ। गरीब सदुपयोग नहीं हो रहा। हमारी चिंता का विषय ये है कि गरीब को इलाज नहीं मिल रहा,
कहीं बच्चा मरे जा रहे हैं, कहीं इलाज के बिना मरे जा रहे हैं। अभी आज 4 दिन पहले ही अभी किसी पत्रकार बंधु ने चलाया था, पेट में दर्द था उसको और उसको रेफर कर दिया कि भाई आप दिल्ली जाओ, पता नहीं पेट में क्या है। अल्ट्रासाउंड सिर्फ किसका हो रहा है? गर्भवती महिलाओं का। सही कह रहे सिर्फ गर्भवती महिला और वो भी 2 मशीनें हैं, डॉक्टर एक है, वो भी 3 दिन कोर्ट में खड़ा रहता है बेचारा। अब उसकी भी क्या गलती है? एक्सरे मशीन है, सैमसंग इंडिया पर सेकंड एक एक्सरे निकलती हो, उसको बंद कर रखा है। बंद क्यों कर रखा है? बोले जी उसका जो है सिस्टम करप्ट हो गया है, प्रोग्रामिंग करप्ट हो गई, उसको ठीक नहीं करा पा रहे। 7 महीने हो गए, मैनुअल मशीन से काम चला रहे। फिर बोलते हैं एक्सरे भैया कैपेसिटी के हिसाब से होगा, 2 बजे तक होता है, अब 5 बजे तक होने लग गया, उससे पूर्ति नहीं होती क्योंकि 2500 कहां से पूरी होगी। सारे दुख का कारण ये है, हमारी पीड़ा है। हमें अपने लिए कोई इलाज नहीं चाहिए, ना हमें अपने लिए कोई इनसे कोई बड़ी चीजें चाहिए, लेकिन जो आपके लिए रात दिन काम कर रहे हैं, आपको वोट दे रहे हैं, आपको नोट दे रहे हैं। हमारा शहर नोट भी दे रहा है, हमारा शहर वोट भी दे रहा है और उसके लिए इलाज नहीं है। ये तो दुखद बात है। बोलते हैं भाई वहाँ दिल्ली चले जाओ। अरे दिल्ली चले जाओ, दिल्ली का हमने वहाँ कुछ बना के रखा है या हमारे